तो Java can works same as on Java can works same as on any processor और ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी इसमें हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब राइट वंस रन एनीवेयर। यानी हर एक आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल। किसी भी आर्किटेक्चर या किसी ओएस के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं रखता। समझ में आया? तो जावा इज अ आर्किटेक्चर न्यूट्रल। नेक्स्ट हमारा फीचर आता है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ जावा इज अ मल्टी थ्रेडेड। क्या होता है, जावा के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है मल्टी थ्रेडिंग। क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू हम किसको अचीव करते हैं, मल्टी टास्किंग को अचीव करते हैं। किसको अचीव करते हैं, मल्टी टास्क। जब आपको मल्टीपल टास्किंग यानी मल्टीपल टास्क करने हो, मल्टीपल टास्क को अचीव करना हो, मल्टी टास्किंग करनी हो, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, मल्टी थ्रेडिंग का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, मल्टी थ्रेडिंग। ये कॉन्सेप्ट हमें जावा प्रोवाइड करता है। तो जावा इज अ मल्टी थ्रेडिंग, जावा इज अ मल्टी थ्रेड। तो जावा इज अ मल्टी थ्रेडेड, यानी इन जावा आप जावा के अंदर एक टाइम पे एक साथ एक से ज्यादा प्रोग्राम साइमल्टेनियसली रन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और आज के टाइम में कोई भी एक सॉफ्टवेयर जो बनता है, कोई भी सॉफ्टवेयर जो बनता है वो कभी एक सिंगल पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए नहीं बनता, वो मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप पे आप मैं एक मैसेज भेजते हो, एक थ्रेड चलती है सेंड की, तब तक ऑटोमेटिकली एक दूसरी थ्रेड चल जाती है, किसको, उसको रिसीव कर लेती है ना। तो यानी क्या हुआ, एक बड़े से प्रोग्राम के अंदर हमारे छोटे छोटे क्या होते हैं, लाइट वेट प्रोसेस होते हैं, इसको हम थ्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रेड। तो इन जावा यू कैन रन इन जावा यू कैन रन मोर देन वन प्रोग्राम इन जावा यू कैन रन मोर देन वन प्रोग्राम simultaneously simultaneously at सेम टाइम। आप जावा के अंदर एक टाइम पे एक से ज्यादा प्रोग्राम साइमल्टेनियसली चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मतलब होता कैसे, तो इन जावा यू कैन रन मोर देन वन प्रोग्राम साइमल्टेनियसली एट सेम टाइम। मतलब जैसे कि मान लो हमारे पास एक प्रोसेसर है, एक ये प्रोसेस है, क्योंकि किसी भी थ्रेड को चलने के लिए एक प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है, किसी भी थ्रेड को चलने के लिए एक प्रोसेस की तो रिक्वायरमेंट होती है। बिना किसी प्रोसेस के कोई थ्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगी। और ये जो प्रोसेस होते हैं इनको बोलते हैं हैवी वेट प्रोसेस। क्या बोलते हैं, हैवी वेट प्रोसेस। इन प्रोसेस क्या बोलते हैं हम, हैवी वेट प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैवी वेट प्रोसेस। और इस प्रोसेस के अंदर हमने छोटे छोटे सब प्रोग्राम्स बना दिए। जैसे मान लो ये बना दिया एक, ये बना दिया एक ये बना दिया। मतलब जैसे ये प्रोसेस चलेगा तो इसके अंदर से ये सारे के सारे एक साथ क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। मतलब इनको बोलते हैं, ये जो छोटे छोटे प्रोसेस इनको बोलते हैं लाइट वेट प्रोसेस। क्या बोलते हैं इनको हम, लाइट वेट प्रोसेस। और ये एक दूसरे से ऊपर बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, कभी भी ये एक दूसरे के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं रखते। और इनका मेमोरी एरिया को कहते हैं, ये शेयर करते हैं। क्या करते हैं, शेयर। इन जो लाइट वेट प्रोसेस होते हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं, हम थ्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रेड। जैसे T1 हो गया, ठीक है, T2 हो गया, थ्रेड 2 हो गया, थ्रेड T1 हो गया, थ्रेड 2, और थ्रेड 3 हो गया। तो ये सारे के सारे ये अलग अलग थ्रेड है। तो जैसे ही मेरा हाई वेट वाला एक प्रोग्राम चलेगा, उसके अंदर से जिसको मैं एग्जीक्यूट करना चाहूंगा वो थ्रेड चल जाएगी। और ये प्लेटफॉर्म यानी ये कोई सेपरेट मेमोरी एरिया ऑक्युपाइड नहीं करता। थ्रेड का सबसे बढ़िया तरीका होता है, वो सेम मेमोरी एरिया को, स्पेस को शेयर करता है। तो इससे क्या होती है, हमारी मेमोरी भी ऑक्युपाइड नहीं करता। तो और एक साथ जैसे ही हाई वेट प्रोसेस चलेगा, उसके अंदर से मल्टीपल ये सारे के सारे लाइट वेट प्रोसेस क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। दिस इज नोन एज, इसको बोलते हैं कि जावा इज अ मल्टी थ्रेडेड। मतलब इन जावा यू कैन रन मोर देन वन प्रोग्राम साइमल्टेनियसली एट सेम टाइम। इसलिए जावा क्या है, हमारा मल्टी थ्रेड है। जावा क्या है, मल्टी थ्रेड। समझ में आया, कोई डाउट्स में? इस तरीके से ये पूरे चैप्टर है, ये मैं फीचर बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट हमारा फीचर आता है क्या इसमें, 4th, जैसे जावा इज अ हाई परफॉर्मेंस। अगर मैं बात करूं जावा इज अ हाई परफॉर्मेंस, देखो जावा हाई परफॉर्मेंस कैसे होता है।
लेकिन जावा हाई परफॉर्मेंस है जितनी भी ट्रेडिशनल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जितनी भी ट्रेडिशनल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जावा इज अ कंपाइलर इंटरप्रेटर बोथ। जावा कंपाइलर को भी फॉलो करता है और इंटरप्रेटर को भी फॉलो करता है। तो जावा जितनी भी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ट्रेडिशनल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, उनके अकॉर्डिंग जावा की परफॉर्मेंस क्या होती है, फास्ट होती है। बट अकॉर्डिंग टू सी एंड सी प्लस जावा परफॉर्मेंस इज स्लो। देखो मैं बताता हूँ। तो अदर ट्रेडिशनल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अदर ट्रेडिशनल interpreted programming language, other traditional interpreted programming language, Java performance is high. Java performance is high. According other traditional interpreted programming language, Java performance is high, but but according to C or C++, Java performance is slow. बट अकॉर्डिंग टू सी एंड सी प्लस जावा की परफॉर्मेंस क्या होती है, स्लो होती है। जावा क्या करता है, क्योंकि सी और सी प्लस में सिर्फ क्या होता है, कंपाइलर होता है। क्या होता है, कंपाइलर। जबकि जावा में क्या होता है, कंपाइलर भी होता है और क्या होता है, इंटरप्रेटर भी होता है। और इंटरप्रेटर चलता है कैसे, लाइन बाय लाइन और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो और अगर मैं बात करूं पाइथन, पाइथन एक इंटरप्रेट लैंग्वेज है, तो पाइथन के अकॉर्डिंग तो जावा की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा फास्ट होती है। उसको मैं प्रूव करके दिखा देता हूं आपको कैसे। बट अकॉर्डिंग टू सी एंड सी प्लस जावा परफॉर्मेंस इज स्लो। वैसे और जितनी भी इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उनके अकॉर्डिंग जावा की परफॉर्मेंस क्या होती है, हाई होती है। बाकी सी और सी प्लस के अकॉर्डिंग क्या होती है, स्लो होती है। समझ में आया। इस तरीके देखो कैसे एक प्रोग्राम के थ्रू आपको मैं समझाता हूँ कैसे इसको यूज कर, कैसे आपको दिखाता हूँ। तो एक प्रोग्राम, अभी मैंने कोई प्रोग्रामिंग सिखाई नहीं आपको, मैं सिर्फ एक प्रोग्राम चला के दिखाऊंगा, एक जावा में और एक पाइथन में। किसमें, एक जावा में और एक पाइथन में, और उसकी परफॉर्मेंस को हम चेक करेंगे। समझ में आया। इस तरीके से तो एक जावा में चलाऊंगा या एक पाइथन में चलाऊंगा, और उसके बाद मैं उसकी परफॉर्मेंस को करूंगा, चेक करूंगा। तो कैसे करेंगे वो मैं करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर गया मैं, तो यहाँ पर गया मैं, इसके अंदर मैं गया और क्या यहाँ पर मैं क्लास बनाता हूँ। मैंने क्लास बनाई टेस्ट, एक क्लास बनाई मैंने टेस्ट परफॉर्मेंस के नाम से। किसके नाम से, टेस्ट। टेस्ट परफॉर्मेंस के नाम से मैंने क्लास बनाई। और उसके बाद मैंने यहाँ पे करा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। मैं अभी ये सारी चीज आपको सिखाऊंगा, क्लास कैसे बनाते हैं, कैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन होता क्या है, सारी चीजें। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया और यहाँ पर मैं लिखा स्ट्रिंग ARGS। क्या लिखा मैंने, स्ट्रिंग ARGS। और यहाँ पर मैं एक लूप चलाया, क्या चलाया, फोर इंटीजर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 1000, और i में क्या दिया मैंने, प्लस प्लस कर दिया। क्या दिया, प्लस प्लस। और मैंने यहाँ पर एसओपी में किसको प्रिंट कर दिया, ये मैं सारी चीज आपको बताऊंगा। सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन में मैंने आई को प्रिंट कर दिया। किसको प्रिंट कर दिया, आई को। अब मैं इसको प्रोग्राम को सेव करता हूँ। तो जावा का प्रोग्राम है हमेशा डॉट जावा फाइल से सेव, किससे सेव होता है, डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव होगा। इसमें सेव कर दिया मैंने इसको। बना रखा है ये, कल बनाया था इसको, ये तो दूसरा है। हाँ पहले बना रखा है, ये दूसरे वाले बैच। रुक जा भाई, रुक जा। यहाँ पर क्या, इसके अंदर मैंने टेस्ट परफॉर्मेंस के नाम से स्टोर जावा फाइल को कर दिया सेव। यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ सीएमडी को। यहाँ पर गया, इसको मैंने सीएमडी को ओपन किया और मैं लिखता हूँ यहाँ पर जावा सी टेस्ट परफॉर्मेंस डॉट जावा। कंपाइल किया, कंपाइल फाइंस, और लिखा जावा टेस्ट परफॉर्मेंस। और मैं यहाँ पे लिखा क्या, तो इसने विद इन अ सेकेंड क्या कर दिया, मेरे को 1 से लेके 1000 तक की आउटपुट दे दी है। बहुत तो भी थोड़ा टाइम लगाया, यानी विद इन अ सेकेंड इसने 1000 तक की आउटपुट दे दी है ना। परफॉर्मेंस वाइज देखें तो 1000 तक की आउटपुट इसने इतनी जल्दी प्रिंट कर दी। अब यही सेम प्रोग्राम मैं आपको लिख के दिखाता हूँ पाइथन में। तो हर एक लैंग्वेज के अपने अपने एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। क्या हुआ, अब इनको क्या हो गया, टाइम। देखो मैं करके दिखाता हूँ फटाफट से, जल्दी से। मैं लिखा फोर आई इन रेंज
1 से लेके 1001 तक चलाया और मैंने प्रिंट करा दिया किसको, यहाँ पर आई को। और कुछ नहीं करना, इसको मैं सेव कर देता हूँ उसी में। अरे लेकिन बहुत सारे काम इससे नहीं कर सकते, सिंटेक्स मत देखो। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो रन करूंगा लेकिन परफॉर्मेंस देख लेना, इसको थोड़ी देर में चलेगा। मैं ठीक है, इस तरीके से। तो ये मैंने बताया आपको कि है, समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को? तो जावा परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो फास्ट होता है, अकॉर्डिंग टू सी और सी प्लस जावा की परफॉर्मेंस क्या होती है? स्लो। तो आज मैं इसको इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसका आगे करेंगे। ठीक है, कल मैं इसका आगे कराऊंगा कैसे इसको यूज करते हैं।